नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गठिया रोगियों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट किसी भी समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में जो डाइट चार्ट आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि आपको किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है और किन चीज़ों को नहीं। क्योंकि जब भी गठिया पेशेंट अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं जो उन्हें नुकसान पहुँचाएँगी तो भी दिक्कत बढ़ जाती है और अगर वो कोई ऐसी चीज़ मिस कर देते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा होगा तो दर्द हमेशा बना रहता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर हर हफ्ते मैं आपके लिए गठिया से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी लेकर आता हूं जिससे आपके दर्द में थोड़ी कमी आ सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गठिया पेशेंट्स को जिन्हें गठिया बाई की शिकायत रहती है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गाउट ही क्यों ना हो, उन्हें अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को शामिल करना चाहिए। रीजन बहुत ही सिंपल है, जोड़ों में सूजन जो आ रखी है उसे कम करना है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आपकी सूजन कम करने में बहुत मदद करता है। आप हरी सब्जियां खा सकते हैं जैसे आपका घिया, तोरई, परवल। हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं जैसे पालक, मेथी, बथुआ। इनके अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मिल रहा है, फाइबर भरपूर मात्रा में मिल रहा है जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है। और जब आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी होती है तो आपका खून थोड़ा साफ रहता है और जब खून साफ होता है तो वो सही से फ्लो कर पाता है और जरूरी न्यूट्रिएंट्स आपके हर बॉडी के ऑर्गन तक पहुंच पाते हैं। और जोड़ों में जब तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते जब तक दर्द बना रहता है, सूजन बनी रहती है। तो ऐसे में आप हरी पत्तेदार सब्जियां और हरी सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अब जो खट्टी चीजें होती हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ऐसे में आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है और जोड़ों में और ज्यादा दर्द की शिकायत बन सकती है। तो खट्टी चीजें जैसे दही है, टमाटर है, आपका संतरा, मौसमी, अंगूर, इस तरीके के फल फ्रूट भी नहीं खाने। रीजन यही है कि ये आपकी सूजन और दर्द को बढ़ा सकते हैं। अब कई पेशेंट को कंफ्यूजन ये रहती है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप खट्टी चीजें खाइए, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं आपको खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, इन जनरली नहीं खाने के लिए सलाह दी जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट टू पेशेंट चीजें वेरी कर जाती हैं। हो सकता है आपको खट्टी चीजों से कोई साइड इफेक्ट ना पड़े तो फिर आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आराम मिल रहा है तो आप उसे कंटिन्यू करें, लेकिन अगर आपको ये चीज महसूस होती है जिस दिन आपने खट्टा खाया उसके अगले दिन या उसी दिन आपके जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है या सूजन बढ़ जाती है तो भूल कर भी आपको इसका सेवन नहीं करना है। अगली चीज जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स। इसमें आप फिश ले सकते हैं, सैल्मन और ट्यूना फिश ले सकते हैं अगर नॉन वेजिटेरियन है। अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आपको क्या लेना चाहिए, आप अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो आपके जोड़ों की हेल्थ को मेंटेन करने में काफी अच्छा काम करता है। इसके बाद आपको अपनी डाइट में ऐड ऑन करनी है मिलेट्स, जैसे आपका ज्वार है, बाजरा है, इस तरीके की चीजें जो ग्लूटेन फ्री हैं। ये ग्लूटेन फ्री चीजें आपकी बहुत मदद करती हैं, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छी है, गट हेल्थ के लिए अच्छी है, पूरी बॉडी के लिए अच्छी है, जोड़ों के लिए भी अच्छी होती है। तो आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं और लो फैट चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिनके अंदर फैट की मात्रा कम होती है। अगर आप मिल्क पी रहे हैं तो डबल टोन्ड मिल्क पिए, उसमें हल्दी डालकर पिए। फुल क्रीम मिल्क आपके लिए हानिकारक हो सकता है या भैंस का दूध आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आप गाय का दूध पिए। इसके साथ साथ आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो शरीर में आई हुई सूजन, जोड़ों में आई हुई सूजन को कम करने का काम करती है। और जब ये सूजन कम होगी तो दर्द ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये इस तरीके से आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इन चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले आपको तली भुनी हुई चीजें जैसे समोसा, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, आपके छोले भटूरे, ये चीजें अवॉइड करनी है क्योंकि इनके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और गठिया रोगी को अपना वजन नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका वजन नियंत्रित है तो आधी है समस्याएं, और अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो समस्याएं डबल हो जाती हैं, यानी दर्द और ज्यादा होता है। वहीं आपको पैक्ड फूड आइटम जैसे चिप्स हैं,
इनसे दूरी बनानी है। और जो मीठी चीज़ें होती हैं, मिठाई होती है, जैसे आपका केक, पेस्ट्री और नॉर्मल मिठाई जो आपका होता है, उनसे दूरी बनानी है, क्योंकि इनके अंदर भी फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, शुगर बहुत ज़्यादा होती है। ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। वहीं आपको नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मीट बिल्कुल नहीं खाना है। और रेड मीट के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ईज़ी टू डाइजेस्ट नहीं होता, आपके दर्द को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। चिकन भी ना खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और चिकन पेशेंट टू पेशेंट वैरी कर जाता है, कुछ पेशेंट को अलाउ कर दिया जाता है चिकन सूप, कुछ को नहीं। अब बट रेड मीट ऐसा है कि आपको नहीं खाना है। इसके बाद जो आपको अपनी डाइट में अवॉइड करनी है वो चीज़ें हैं, जैसे आपका शुगरी चीज़ें, जैसे आपका शुगरी पेय हो गए, जैसे आपका सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये बिल्कुल अवॉइड करने हैं। इसके साथ-साथ आपको डब्बाबंद चीज़ें, जो डब्बाबंद चीज़ें होती हैं, जैसे आपका पैक्ड फूड्स आते हैं, वो नहीं खाने हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है, जो जोड़ों के दर्द को और बढ़ा सकता है, तो ये गलती नहीं करनी है। अचार नहीं खाना है, खट्टी चीज़ों में अगर हम बात करें, अचार है, दही है, टमाटर है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि ये जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है। वहीं आपको पापड़ और डब्बाबंद जो चिप्स होती हैं या फिर आपका सूप होते हैं, ये नहीं लेने हैं। शराब और धूम्रपान अगर आप करते हैं तो इनसे दूरी बना लें, शराब के सेवन से भी जोड़ों का दर्द बढ़ता है। और इसके साथ-साथ रिफाइंड फ्लोर जो होता है आपका, मैदा नहीं लेनी, व्हाइट ब्रेड नहीं लेने, सफ़ेद चावल नहीं खाने। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो डेफ़िनेटली आपके जोड़ों में जो दर्द है उसमें आपको रिलीफ़ मिलेगा, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं तो उससे आपको आपके जोड़ों के दर्द में फ़ायदा भी मिलेगा, यानी दर्द और कम हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी तरीके के अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं, गठिया से सफ़र कर रहे हैं, तो भारत होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप हमारे डॉक्टर की टीम से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।